हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम, अभी 7:30 पौने 8 के बीच का टाइम है और मैं आ चुकी हूँ किचन में। घर के जो भी बाकी के काम होते हैं मॉर्निंग वाले, पानी भरना वगैरह, ये सारे काम हो चुके हैं और पूरे घर में मैं एक बार झाड़ू लगा चुकी हूँ, निकाल चुकी हूँ। और आटा भी फिल करना था, वो भी मैंने आटा फिल कर दिया है। पीछे पैकेट रखा हुआ है, अभी वो फेंकने को रखा है। मैं फेंकूंगी नहीं उसका, लेकिन मैं कुछ डीआईवाई ज़रूर करूँगी, इस वजह से मैंने उसको रख दिया है। पर जब मैं नहाने जाऊँगी तो मैं उसको धुल के रख दूँगी। जब भी मुझे कुछ करना होगा तो मैं उसका ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर बनाऊँगी। 5 केजी का पैकेट है, तो इससे ना कुछ ज़रूर बन जाएगा और मेरे यूज़ में आएगा, घर में, किचन में या कहीं पर भी अच्छे से ना बनाऊँगी। तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी मैं इसका क्या बनाऊँगी। और यहाँ पर ना मैंने कल रात को चने भिगो दिए थे। चने और बादाम को मैंने साथ में भिगो दिया था, अलग अलग करके भिगो दिया था। बादाम तो मैं डेली भिगोती हूँ, कभी शेयर नहीं किया, लेकिन 4-5 बादाम मैं डेली भिगोती हूँ। जब ख़त्म हो जाते हैं तब फिर जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो मैं मिक्स करके दूध में भिगो देती हूँ। अगर क्योंकि बादाम जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि बादाम डेली बेटे को देने पड़ते हैं, इस वजह से हम सब लोग भी खा लेते हैं। तो अभी बादाम भी छील रही थी मैं साथ में, और प्याज भी कट कर रही थी। और यहाँ पर मैं नाश्ते को रेडी कर ले रही हूँ। नाश्ते में आज बनाया है चने, जो सिंपल चने होते हैं, तो वही मैंने हींग, जीरा, प्याज डाल करके, हरी मिर्च डाल करके छोंक लिए हैं। और इनको जब मैं सुबह उठी थी तभी बॉईल होने रख दिया था। जब मैंने झाड़ू वगैरह लगाई थी, पानी वगैरह, इतनी देर में चने बॉईल भी हो गए थे। और साथ ही साथ में चाय भी बन रही है, साइड में चाय रखी है और मैंने छान भी ली है चाय। और यहाँ पर ना मैं और बेटा करेंगे लंच, मतलब ब्रेकफास्ट मेरा और बेटे का होगा, हस्बैंड अपना बाद में करेंगे, वो अभी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ना रेडी हो गया है और बादाम भी मैंने छील लिए, साइड में प्लेट में रखे हुए हैं। और यहाँ पर नाश्ता हो गया रेडी, तो हम लोग कर लेते हैं। और नाश्ता आज जल्दी क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे रूम का मेकओवर करना है। जो बाहर वाला रूम है, तो ये अभी इस तरीके से कुछ पड़ा हुआ है, फैला हुआ। और इसकी करनी है मुझे साफ़ सफाई। अगर एक बार कर दो तो 15-20 दिन के लिए फ्री हो जाते हैं। वैसे कुछ ज़्यादा गंदा नहीं होने देती हूँ, लेकिन फिर भी डीप क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इससे बारीकी से सफाई हो जाती है और हमारे मन को चैन को सुकून मिल जाता है, मन को चैन सुकून मिल जाता है। तो डीप क्लीनिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहती है। इससे हमारे घर का जो भी सामान वगैरह होता है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, समय समय पर सफाई करने से। और घर भी हमारा चमकता रहता है, हमको भी सुकून मिलता है। तो आज ना इस वाले रूम की मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। और तो सबसे पहले मैं जाला ही मार दूँगी। और नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया है। नाश्ते में बेटे के लिए बादाम थे, 1-2 बादाम मैंने भी खाया है, नाश्ता अच्छे से हो गया है। और अभी बच चुका है, नाश्ता करते करते थोड़ी देर बैठे भी रहे हम लोग, बातचीत भी करते, लेकिन मैंने सोचा जल्दी करके जल्दी ही लग जाते हैं, ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर मुझे ही लेट होगा, क्योंकि घर में जितने भी काम है वो मुझे ही करने हैं। तो यहाँ बेटा मेरे साथ में लग गया था अलमारी खाली करवाने के लिए, क्योंकि जब तक मैं खाली नहीं करूँगी तब तक साफ़ सफाई अच्छे से नहीं होगी। तो क्योंकि जाला वगैरह है और यहाँ पर ना पॉट वगैरह रखे थे जो भी, तो वहाँ पर ना हल्का सा जाला वगैरह, वहाँ पे कुछ भी पेपर वगैरह नहीं बिछा था, लेकिन अब की बार मैं पेपर बिछा दूँगी। और यहाँ पर ना अगर ये रूम थोड़ा सा खोल दो ना, इसमें रहते तो है नहीं, इसमें सोते बैठते हैं नहीं, तो इस वाले रूम में ना चिड़िया वगैरह आ जाती हैं। घोंसला बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ। छोटी चिड़िया अगर घोंसला बना ले तो ठीक है, लेकिन कबूतर ना बहुत ज़्यादा गंदगी करते हैं, कबूतरों को बसाना भी नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने ये सारा कुछ साफ़ कर दिया है और वाइट वॉश है ना, तो बिल्कुल साफ़, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है। और इसमें जो भी मैं पेपर बिछाऊँगी या जो भी बिछाऊँगी, उसके नीचे मैं ये तेज पत्ता और लौंग ज़रूर डालूँगी, इससे ना स्मेल नहीं आती। जो छोटी छोटी सी सिल्वर फिश हो जाती है ना, तो वो भी नहीं पड़ती है इन सारी चीज़ों से, और खुशबू भी आती रहती है। इससे कोई अगर फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं होता है, पर ये डाल दो ना। और जो उसकी कुनैन की गोलियाँ आती हैं वो अगर डालो ना, तो उसकी मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल लगती है, इस वजह से मैं नहीं डालती हूँ कभी भी। बक्से वगैरह मैं कभी नहीं डालती हूँ, टाइम टाइम पर बस सुखाती रहती हूँ। और मैं इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। उन सारी चीज़ों की मुझे बहुत ही महक लगती है, सर पे चढ़ जाती है, तो फिर मेरी 1-2 दिन तबीयत ख़राब रहती है। तो जो मैं अबरी लेके आई थी, मैंने किचन में बिछाई थी, तो मैं एक पूरा पैकेट लेके आई थी, उसमें 25 निकलती हैं और किचन में यूज हो गई। और ये वाला मैंने डीआईवाई बनाया था, कार्डबोर्ड से बनाया था, तो आज इसका इस्तेमाल हो जाएगा। और एक और मैंने तुरंत के तुरंत बनाया था, वो अभी आपको देखने को मिलेगा। वो मैंने झोले से बनाया था, फटा झोला पड़ा हुआ था, उसकी जो बेल्ट होती है हाथ में पकड़ने वाली तनी होती है, वो टूट गई थी।
तो फिर मैं उसको फेंका नहीं मैंने, और उसको रखे रही थी, उसको आराम मतलब इस मैं रखे थी, मुझे बनाना था क्योंकि मुझे कपड़े अरेंज करने थे। और इन जो भी है ना, ये जो मैंने डिब्बे बनाए हैं, मतलब बॉक्स बास्केट बनाई हैं, इनमें मैं अपने ही कपड़े रखूँगी, ये लोग नहीं संभाल पाएंगे, मुझे पता है। इन लोगों के लिए, हस्बैंड और बेटे के लिए तो मुझे बास्केट ही लेके आनी पड़ेंगी, जब तक कबर्ड ना बनेगी तब तक इन लोगों का नहीं संभालना, मुझे मालूम है। इस वजह से, क्योंकि ये लोग ना एक कपड़ा निकालते हैं ना तो सारा कपड़ा निकाल के फेंक देते हैं, एक के साथ सारे कपड़े बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी कपड़े मैंने फैलाए थे, अलमारियाँ बिल्कुल साफ़ कर दी हैं, झाड़ू भी मैंने लगा दी है एक बार, अभी और झाड़ू लगानी है। तो सबसे पहले मैं कपड़ों को अरेंज कर दूँगी, उसके बाद मैं अगला काम करूँगी, क्योंकि काफ़ी फैल गया है और धूप भी बहुत तेज़ से हो रही है, गर्मी भी बहुत तेज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो मैं इधर का बिल्कुल साफ़ कर दिया, ऊपर की अलमारी वगैरह बिल्कुल साफ़ कर दी हैं, अरेंज भी कर दी हैं। अब ये नीचे की 2 अलमारियाँ रह गई हैं, और इसमें ना मेरे पास ना जूता स्टैंड नहीं है, यानी चप्पल स्टैंड नहीं है। तो जो डेली के हैं वो बाहर पड़े रहते हैं। वही है कि अभी घर बन गया, लेकिन अभी पूरी तरीके से व्यवस्थित नहीं है। ये सारी चीज़ें मुझे अरेंज करनी पड़ेंगी, पर वही है ना कि अभी हमारा फ़िक्स नहीं है कि हमको कहाँ रहना, ऊपर रहना या नीचे रहना। इस वजह से हम कोई भी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, ना ही मतलब कोशिश तो बहुत कर रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर ना ये सारे जहाँ मशीन रखी रहती है ना, इसके पीछे जो हमारे आने जाने वाले जूते चप्पल वगैरह होते हैं ना, वो रखे रहते हैं डिब्बों में, क्योंकि ये डेली इस्तेमाल नहीं होते हैं, तो मैं इनको ना यहीं रखे रहने देती हूँ, और जब ज़रूरत पड़ती है तब निकाल लेते हैं, और कहीं इतना आना जाना भी नहीं होता है। और नीचे वाले जो अलमारी हैं, इनमें मैंने अबरी नहीं बिछाई है, जो न्यूज़पेपर है वो बिछाई, क्योंकि जब धुलाई वगैरह करते हैं ना तो पेपर अगर ना भीग जाता है तो उसको झट से चेंज भी कर देते हैं। और ये अबरी ना काफ़ी महंगी पड़ती है, 7 रुपए की एक आती है। तो मैंने अब नीचे वाले में अबरी नहीं बिछाई है, ऊपर वाले में बिछा दी हैं, सभी में बिछा दी हैं। और नीचे वाले में तो मैं कभी भी नहीं बिछाती हूँ, फिर मतलब 8-10 दिन बाद मैं सफाई करती हूँ, धुलाई करती हूँ, तो फिर कहाँ से चेंज करेंगे। एक तो मैं मार्केट इतना नहीं जा पाती हूँ, जब जा पाती हूँ तब तो मैं सामान लेके आ पाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें, और अगर हस्बैंड बेटे से भी मंगाओ ना, तो ये लोग ना जैसा मंगाओ वैसा नहीं ला के देते हैं। तो इस वजह से मैं इकट्ठा एक साथ खुद ही ले आई थी उस दिन, किचन के लिए लेने गई थी। और उस तरफ का जो ना वाली अलमारी है, उस तरफ की जितनी भी अलमारी वगैरह थी, सारा काम निपट गया है। अब जहाँ पर ये हमारा ना क्रीम पाउडर वगैरह रखा रहता है, और ऊपर में हमारी चूड़ियाँ वगैरह और जो भी हमारा सामान होता है, साबुन सोडा वगैरह, निरमा वगैरह, जो भी कुछ होता है एक्स्ट्रा, वो मैं इस वाली अलमारी में रखती हूँ। तो वहाँ पर भी क्लीन कर दिया है। और ये बेडशीट मैंने एक दिन पहले ही चेंज किया था, तो इसको झाड़ देंगे। यहाँ सोते तो है नहीं, और इस पर बस बिछी रहती है। इस पे ये भी नहीं है कि अब सिर्फ मैं वॉइस ओवर इसमें करने आती हूँ, और बस काम धाम करके उसी वाले रूम में रहते हैं हम लोग, वहीं खाना पीना हो जाता है। और अब पूरा घर जो ना व्यवस्थित हो चुका है, और सारे जो भी मुझे पेपर वगैरह चेंज करने थे, सब कुछ मैंने चेंज कर दिए हैं बहुत ही तरीके से। और बेटा ना, अभी आपने देखा था ना, वो नहा धो के रेडी हो गया है। उसकी है ना ट्यूशन थी, तो फिर वो ट्यूशन के लिए निकल गया। और ये सारा काम मुझे 8 बजे, मतलब 8 बजे के बाद मैं लगी थी, और काम करते करते और नहाया धोया तो 11:30 पौने 12 बज चुका था मुझे। जब डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो बहुत समय लगता है, और इसी वजह से मैंने सुबह नाश्ता कर लिया था, क्योंकि फिर ना खाना बनाने में भी जब थक जाते हैं ना, तो फिर खाना ऐसे उल्टा सीधा बनता है, फिर पेट नहीं भरता है। तो इस वजह से मैंने ना नाश्ता अच्छा सा हैवी सा नाश्ता कर लिया था, जो ना खा पी के काफ़ी देर भूख ना लगे। तो सारी क्लीनिंग हो गई है, पूरा रूम व्यवस्थित हो गया है। और जो फ्लावर पॉट वगैरह मैंने हटाए थे ऊपर से, अभी आप लोगों ने देखे थे जब मैंने खाली किए थे ना, तो वो धुल दिए हैं, वो सूख रहे हैं। और सारा काम करने के बाद मैं नहा धो करके आ गई थी किचन में। लंच की बना लिया था, तो लौकी बनाई थी सिंपल, और रोटी बना ली थी। और ये जो दही बड़े परसों के बने रखे थे वो हैं। और ये देखिए, ये ऑर्गेनाइज़ कर दिया है मैंने, ये बड़ा वाला जो बनाया था। और ये मैंने बीच में जो रखा है रेड दिख रहा है, ये तुरंत के तुरंत बनाया था। और ये वाला पिंक वाला बहुत पहले का बना हुआ है। और इसमें मेरी बेडशीट वगैरह रहती हैं, एक में मेरी लेगी और प्लाजो वगैरह हैं। और ये भी मैंने हाथ से बनाया, ये बेटे ने बनाया था, तो ये टाई बेल्ट रखने के लिए हो गया है। और ये इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिया है, और घर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऊपर फ्लावर पॉट वगैरह, फ्लावर जो भी है मैंने धुल दिए हैं, उनको अरेंज कर दिया है, काफ़ी ठीक लग रहा है। इस तरीके से अगर सफाई कर दो तो हफ्ते 15 दिन के लिए फ्री हो जाते हैं, फिर हमें कोई चिंता नहीं रहती है।
और मुझे तो बहुत ही सुकून मिलता है जब साफ़ सफाई हो जाती है। तो चलिए आ जाते हैं व्लॉग के एंड पर। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ज़रूर जाएँ। इसमें कुछ नहीं जाता है, फ्री और कॉस्ट है। तो चलिए फिर मिलेंगे नए व्लॉग